अच्छा जी, जवाद, आज हम जा रहे हैं कुछ खूबसूरत बिल्डिंग्स देखने इस्लामाबाद में। बन जाएगा ना ये टूर अरेंज किया है, वर्चुअल टूर। आज हम अनवर सईद साहब का काम देखेंगे। अनवर सईद साहब जो हैं वो एक बड़े इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशंस की वजह से इस्लामाबाद की जो शक्ल है वो इस तरह से एग्जिस्ट करती है। हंसने वाली बात ये है कि मैं इस्लामाबाद में पैदा हुआ, पला बड़ा, एंड मतलब 20 कुछ साल मैं इस शहर में रहा हूँ और रोज़ाना मैंने उनकी बिल्डिंग्स किसी ना किसी तरीके से एक्सपीरियंस की हैं, बट आई नेवर एक्चुअली न्यू कि ये एक ही बंदे का काम है। इट्स ऑलवेज बिन फैसिनेटिंग टू सी द वेरिएशन, बट एट द सेम टाइम अब एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट के तौर पे जो उसकी सटल्टीज़ वगैरह हैं वो भी अब समझ आना शुरू हो गई हैं। सो देखते हैं आज क्या नज़र आता है। वो अपनी कहानी ये सुनाते हैं कि एक तो एक बड़े मज़े की बात है कि उनके फादर थे इंजीनियर जिन्होंने फ्रैंक लॉयड राइट के पास इंटर्नशिप की थी। तो सईद खान साहब जो थे, तो अनवर सईद जो है उनसे उनकी कहानियाँ सुनते थे, तो ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड। आर्किटेक्चर में उन्होंने कोई बहुत शौक से नहीं गए, लेकिन बस पहुंच गए आर्किटेक्चर में। लिवरपूल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी आर्किटेक्चर एजुकेशन हासिल की एंड ही ग्रेजुएटेड इन 1964। जिसके बाद आके एक साल बाद ही उन्होंने अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश कर ली और उनकी प्रैक्टिस जी 2002 तक चली है। उसके बाद उन्होंने कहा अब मैंने सेमी रिटायरमेंट हासिल करी है। So that would be a period of how long? Around 32 years. 32 years of work. So, but 32 सालों में जितनी बिल्डिंग्स उन्होंने बना दी हैं, ये अगर आप देख रहे हैं दो किताबें, ये दो वर्जन्स हैं, एक अब्रिज्ड और एक अनअब्रिज्ड। और ये जो अनअब्रिज्ड है उसके अंदर भी उनके सारा काम नहीं है। पेंटिंग का भी शर्फ रखते हैं और सबसे पेंटिंग का भी, गॉल्फ का भी। हाँ जी, और वो एक ट्रूली मॉडर्न आर्किटेक्ट है, मॉडर्न विद अ कैपिटल M, जिसमें लिवरपूल वुड बी द प्लेस। मेरे साथ भी जब डिस्कशन करते थे तो IIT का वही वाज वेरी इंटरेस्टेड कि भाई बिकॉज व्हाट IIT वाज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, लिवरपूल वाज एट दैट टाइम टू ब्रिटेन, द प्लेस वेयर ब्रूटलिज्म वाज बोर्न, एंड दैट्स व्हाट यू सी। हम बैकड्रॉप में उन्हीं की एक बिल्डिंग देख रहे हैं। ब्रूटलिज्म नहीं, इस पे लेपा पोती कर चुके हैं जो नए ओनर हैं पेंट से, बट अगर आप स्ट्रिप कर दें तो इट इज़ ब्रूटलिज्म। बट जो ज्योमेट्री का प्ले है और जो सिंप्लिसिटी है, ट्रूथ टू द मटेरियल इन द ट्रूएस्ट सेंस, लेकिन हम फिर उसे उस तरह की बिल्डिंग से नजर आ रहे हैं वो पुराना जो था, बिल्कुल। और फिर उसके पे जो मशरूम आर्किटेक्चर, बिल्कुल मशरूम तो क्या कहें, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 7 ब्लॉक हैं, ये that one 3, one this, then 2 after, and then 1 you demolish हो गया। They're all same, and they're the first 7 buildings that CDA built in F6 Markaz, identical. So it's kind of an urban design composition. This is the commercial part of The commercial center. हाँ, the commercial center. अब हम फारूकिया मस्जिद जा रहे हैं F6 में। मस्जिदें भी काफ़ी सारी हैं अनवर साहब की। दिस इज हो सकता है हम एक दो और भी देख लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से नज़र आना शुरू हुआ कि इसका फ्रंट जो है वो मार्केट की बैक पे है। हम यहाँ पे खड़े होके तो बाहर निकलते। सो एज वी कैन सी कि पुरानी जो मस्जिद का जो पुराना स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सारा मौजूद है, लेकिन उसके साथ
कुछ एडिशंस बाद में की गई हैं, जैसे कि ये बिल्कुल। मीनार। ऊपर एक शेड शायद बाद में लगाया गया होगा प्रॉबेबली, पर अनवर साहब का जो एक स्टाइल था वो तो साफ नज़र आ रहा है, पता चल जाता है अलहदा। वही वो वॉल्टेड सीलिंग्स जो हैं यहाँ पे दोबारा आ गई, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। बड़ी मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि जो ओरिजिनल खिड़कियाँ हैं और जो ब्रिक वर्क है वो अभी तक मौजूद है, इवन दो उसको बहुत सारा पेंट करके तो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रक्चर मौजूद है। दूर से देखते हैं तो जैसे पंजाबी में कहते हैं मत्था, वो लगता है कि फ्लैट है, सीधा है बिल्कुल, पर करीब जाके देखें तो उसकी एक कम्प्लेक्सिटी जो है 3 डायमेंशनल वो काफ़ी नज़र आना शुरू हो जाती है। नहीं, बड़ा अच्छा जी, मेरे ख्याल में तो आई थिंक इफ़ यू लुक एट हिज करियर यू सी looking at him over a period of time, you see this person at the same time a lot of humility, a lot of talent, an extreme amount of talent. I mean, and a very brave man. I think he went and he did these houses at that time in the 70s, 60s and 70s when what must have been the acceptability of those houses. And a lot of them are done for his friends and family. I know his cousins and his nephews and वो करके वो they all kind of wink nudge ना करके अनवर लाला ने बनाया। टाइम मैं सोचता हूँ कि उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत थी, कैनवस खाली था, ठीक है? और वो कोई बिल्डिंग नहीं। हाँ जी। एंड इमेजिन उनकी जगह कोई और ऐसा होता जो कि इसका फायदा उठाता, खराब कर सकता था, क्या अजाब होता है। लेकिन इस पॉइंट पे आपको बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि सॉरी मैं ये पॉइंट आउट, आपने जो पॉइंट आउट किया कि सी डिड एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वर्क फॉर CDA, बट यू मस्ट लुक एट दिस, हिज वर्क, his own personal work and his work for CDA were poles apart. अच्छा, मेरे ख्याल में नहीं, मैं शायद इस बात से In what respect? in the sense के I think this one was the work of a man working within a lot of constraints, and the other one was the man doing what he felt he should be नहीं, doing. मेरा ख्याल अब मैं आपसे ठीक इस है, बात that's पे fine. डिसएग्री, That's all right. रिस्पेक्टफुली डिसएग्री That is all right. That is all right. I think it's good to have a अनवर सईद disagreement. से बात हो रही थी तो कह रहे, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि मैं बहुत लकी था कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इस्लामाबाद में वो बिल्डिंग्स बनाऊं जिनका मेरा दिल करता है। और शुरू के करियर में एक्सेप्टेबिलिटी भी थी इन मॉडर्न फॉर्म्स की। वजह यह है कि एक तो CDA जो है वाज सेट अप बाय कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, और एक वजह उनकी बहुत यंग होते हुए चीफ डिज़ाइन आर्किटेक्ट बनने की ये भी थी कि उनके पास RIBA की सर्टिफिकेशन थी। तो ज़हीरुद्दीन ख्वाजा के बाद अनवर सईद ही थे जिनके पास RIBA की सर्टिफिकेशन थी, गोरा कार्ड था उनके पास, जिसकी वजह से वो CDA में इंडक्ट हुए। No, but that was a requirement from the government that you'd be a RIBA listed architect. ऐसे ही। और फिर he did justice to that। और आपको मैं हाँ। इसमें मज़ेदार बात बताऊं कि जो जेरार्ड बिगडन, यस, जहांगीर साहब ने मिला होंगे, he was once here, the first chief architect। जी। जो discourse which got built at that time was how do you create a version of modernist architecture which local people can connect to. That's why you see these arches or double roof with arches or use of brick, Jeffrey। तो ये
सारा जो मामला ये वो डिस्कोर्स में ही लैंडेड है. Embellishments, these are embellishments on the modernist. Victim. But building on Shepal Saab's argument के different है. I would say कि maybe not different, but a little categorized by use. यानी office का architecture a little different, but fair face and that. The commercial buildings with arches and stuff, and these personal houses I see with all A's. So हम मस्जिद के करीब पहुंच रहे हैं क्योंकि यहाँ से मस्जिद का मीनार नज़र आना शुरू हो गया है. तो हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पर ही गाड़ी रोक लेते हैं और उतर के तो हम इसके इर्द गिर्द वॉक करते हैं. चलो ठीक हो गया. अच्छा जी. सो ये अब दूसरी अब हम आए हैं G61 में. जैसे कि मैंने आगे भी जिक्र किया था, इस तरह की छोटे छोटे बाज़ार जो हैं हर सेक्टर में, उनके साथ अनवर साहब की एक अक्सर आपको मस्जिद नज़र आएगी. ये वाली जो है पिछली मस्जिद के मुकाबले में मेरा ख्याल है ज़्यादा इसकी कंडीशन जो है वो प्रिजर्व तो नहीं कहना चाहिए, पर मेरा ख्याल है ज़रा ज़्यादा ख्याल रखा गया है इसका. एयर कंडीशनिंग यूनिट्स लगे हुए अनवर साहब के मत्थे पे. अनवर साहब की मस्जिद के मत्थे पे. मेरा ख्याल है पिछली मस्जिद के मुकाबले में ये वाली ज़रा ज़्यादा मज़ेदार है देखने में. और इसकी कंडीशन भी बहुत बेहतर है. ये थोड़ी सी ज़्यादा मेंटेन्ड है दूसरी वाली से, और इसके अंदर कंपेयर किया जाए तो चेंजेस भी काफ़ी कम हैं. आई थिंक उसका एक रीज़न शायद ये है कि इस मस्जिद के अंदर मीनार एज़ पार्ट ऑफ द डिज़ाइन बनाया गया था. तो इसके अंदर उस तरह की एडिशंस हमें नहीं नज़र आती. कुछ यहाँ पे ये जो फाइबर ग्लास के शेड्स हैं, ये कॉमन थीम हमें नज़र आती है, पर वो अनवर साहब की थीम नहीं है. वो अनवर साहब की थीम बिल्कुल नहीं है. लेकिन मॉडिफिकेशंस के हवाले से आपको हर मस्जिद के अंदर जो है फाइबर ग्लास की कहीं ना कहीं छत नज़र आती है. एंड मे बी ये एक चीज़ है जिसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस एक तरह की हो रही हैं तो मे बी कोई सलूशन रिक्वायर्ड हो टू डील विद सच काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स. एक और हमें जो चीज़ इस मॉस्क में पर्टिकुलरली नज़र आ रही है वो है कि इसके अंदर ये जो यूनिट्स हैं जिसके अंदर ये पॉइंटेड आर्चेस बनी हुई हैं, ये रिपीट कर रहे हैं एक दूसरे के बाद. और इसकी एक रीज़न ये है कि इसके अंदर जो फॉर्म वर्क रखा जाता है कंक्रीट डालने के लिए, वो हमें सिर्फ एक पीस में बनाना पड़ता है, और उसी की रीयूजेज के साथ जो है हम वो फॉर्म वर्क की रीयूजेज के साथ जो है हम पूरी मॉस्क बना सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट कट डाउन हो जाती है. क्योंकि अनवर साहब ने CDA के लिए काफ़ी सारी मस्जिदें बनाई हैं, सो उसके अंदर एक अदद
पैरामीटर ये भी था कि आप इसकी कॉस्ट जो है वो एज लो एज पॉसिबल रखें। ठीक हो गया। ये वैसे जो स्टेयरकेस आ रहा है ना मॉस्क की तरफ नीचे, बड़ा खूबसूरत है। ये जो मॉस्क आते हैं ना लोग, इनको नीचे की तरफ डायरेक्ट भी करता है, डायरेक्ट टुवर्ड्स द मॉस्क। I always known him as this very humble, he's very humble and very private. And you find this out as the more you get to know him, you realize that this humble, very seemingly very open person is a very private person. With his architecture, he might be open, but I think the personality is, he's a very private person. Yet I would like to kind of introduce that phrase again, which you all kind of encounter, the complexity and contradiction is of, if you look at his book, two versions, if you look at your interactions with him in terms of how you want to look at his work and record it, which all of us feel is very important, because his work is very important as far as Islamabad is concerned. I mean, the city and him are almost more synonymous than even Brigden or Khwaja Saab, Khwaja Saab, even though they are very important as well. But I think we have to look at his perfectionist side. You know, this over a period of time, this perfectionist side developed, and though we kind of took it for granted, yet that kind of brings in that somewhat of what I'm trying to kind of put in, the complexity and contradiction in terms of the persona, the work, as well as, you know, his delivery. He does not want it delivered any other way than what he had to say. उनको वो शेर जो बोलना है, उनका उसके तमाम किस्से मुझे वही उस्मान ने किस्से बताए, वो जो बुक करते हुए जो जी उन्होंने की, लेकिन आखिर में भी जो बुक के दो वर्जन्स हैं, बुक का टेम्पलेट उन्होंने खुद बनाया हुआ ये था, अनवर साहब ने खुद डिजाइन की हुई और है, दोनों वर्जन। and he wouldn't let us move a title is like ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। but this is Anwar Said. This is the typical gentleman architect, na? He wants to live. I mean, you might find this strange, but I would like to talk about Frank Lloyd Wright. Whatever his personal life and whatever his work was, he wanted to be defined a certain way, and that was what it was. And you look at Mies, and Mies wanted to be defined as no other way. He wanted to be seen with that cigar and kind of that whole thing. The image that they defined themselves. I think Anwar Saab को भी हम उस context में अगर देखें, तो the trouble that you're having with this, with trying to record his career, you wanted to record it in a different way from how he has presented himself, and where you're coming from and where he's coming from is finding it hard to meet. So हम F61 से G61 में गए, G61 से हम G71 में जा रहे हैं। ये लगता है अनवर साहब ने सिर्फ वंस में अपनी मस्जिदें बनाई हुई हैं। That's a very interesting observation. वाह, ये मस्जिद नज़र आना शुरू होगी अनवर साहब की। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और बाहर निकल के देखते हैं। अच्छा जी, एंट्री वहाँ से है इसकी। ओके, सो ये G71 में मॉस्क है अनवर साहब की। दिस इज़ वन ऑफ टू मॉस्क्स दैट लुक्स लाइक दिस, लेकिन दोनों जो हैं उनके डिज़ाइन थोड़े से फ़र्क हैं एक दूसरे। सो जवाद, व्हाट डू यू थिंक? यार एक बात तो वाज़ेह हो रही है कि वो अभी तक हमने जितनी भी मस्जिदें देखी हैं उनका एक सेट स्केल है, बड़ा एक कोई ऐसा बड़ा ग्रैंडियोस सा स्केल नहीं है।
इट्स अ वेरी वार्म स्केल, जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे बंदा जाके ज़रा कंफर्टेबल हो जाए। So, छोटी हैं। These are probably 1 or 200 person mosques, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है, और which is why हर मरकज़ और हर छोटी मार्केट के हाँ। अंदर जो है एक मॉस्क मौजूद है सर्व करने के लिए ना लोकल्स को। हाँ, बट वही इश्यूज हैं जो मेंटेनेंस के, और कोई सेट प्लान नहीं है मेंटेनेंस का। सो जो इन मॉस्क्स के कस्टोडियन हैं, उन्होंने दिल किया तो पिंक कलर कर लिया, दिल किया तो ग्रीन कलर कर लिया। बट बाय एंड लार्ज ये मॉस्क जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, अपार्ट फ्रॉम किसके ऊपर कुछ लाउड स्पीकर लग गए हैं। हाँ, लाउड स्पीकर तो लगे हुए हैं। सो दीज लाउड स्पीकर्स, पर अनवर साहब की जो एक आर्किटेक्चरल लैंग्वेज है वो काफ़ी वाज़ेह है, क्योंकि यहाँ पे भी वो एक हिस्सा है जो दोबारा रिपीट किया गया है। हाँ वही, और वो प्रॉबेबली वही बात हो गई कि क्योंकि CDA का प्रोजेक्ट था और उन्होंने पैसे कम इस्तेमाल, क्योंकि आप पूरा हाँ, शहर बिल्ड कर रहे थे ना, बिल्कुल। दिस इज इन द 60s एंड 70s। सो लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो एक इसका मेजर पार्ट है, जहाँ पे आप एक ही मॉड्यूल बार बार रिपीट करते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो सस्ती पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे एंट्रेंस जो है वो मेन एंट्रेंस मस्जिद की साइड पे है। ये अब बाद में इस तरह बनाई गई है, ये शुरू से इस तरह थी? ये बात सोचने वाली है, क्योंकि पहले तो जो 2 मस्जिदें हमने देखी हैं उनमें काफ़ी वाज़ेह हो रहा था कि एंट्रेंस जो है वो किबले के एक्सेस पे है। ये हम वैसे दूसरी साइड पे जाके देख सकते हैं, शायद उसी साइड पे हो इसकी एंट्रेंस। ये कोर्टयार्ड के अंदर थ्रू एंट्रेंस अब बन चुकी है, लेकिन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इसकी ओरिजिनल एंट्रेंस जो है वो इसकी सेंट्रल एक्सिस पे हो। यहाँ पे तो कोई और ही हिसाब लग रहा है। हाँ, आई थिंक इसकी एंट्रेंस जो है वो इसी साइड पे है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं। इन्होंने यहाँ पे कमरे ऐड कर दिए हैं, और जो दरवाजे थे वो लॉक्ड हैं, एक बंद हो चुका है और एक लॉक्ड है। बट जो मॉस्क की एरीनेस है और ये जो ग्लेजिंग है ऊपर, वो अभी भी मौजूद है। मैंने कहा ये भी देख लें कि ओरिजिनल अप्रोच जो है वो कैसी थी। ओरिजिनल एंट्रेंस जो है, हाँ, पर ये स्ट्रक्चर जो है ये बात की एडिशन है। जो कि बदकिस्मती है, वही बात होगी ना कि बाद में सोचे बगैर कोई मेंटेनेंस और ओवरसाइट नहीं है ना। तो अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन रखें और मेंटेनेंस प्लान हो, तो ये अभी भी इस स्टेट में है कि इनको हम ठीक कर सकें। चलें जी, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। मस्जिदें मेरा ख्याल है हमने देख ली हैं काफ़ी सारी, कोई मेरा ख्याल है अब और चीज़ देखी है। हाँ बिल्कुल ठीक है। So we have a modernist, like we have the modernist for Pakistan. I mean, there are a couple of others, but the volume of work that Anwar Said has done, it actually has an impact. And I mean, I'm not an Islamabadi, but I talk to people from Islamabad, and they pass by Islamabad and don't notice it. I mean, they know it. That's the city. But it makes Islamabad Islamabad. Yes. प्रॉब्ली जो है, प्रॉब्ली मुझे लगता है कि ये टाइम जो है बहुत शॉर्ट है, मतलब सिटीज़ के रेफरेंस से अगर हम देखें, लेकिन आगे जो हमारी ग्रोथ नहीं हुई और डेंसिटी यहाँ पे बहुत इंक्रीज कर गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो सारा जो है ना उसका इम्पैक्ट इधर आ गया।
और ये चेंजेस आना शुरू हो गए, इस वजह से हमको वो पुराना सिटी नज़र ही नहीं आता। It's like the market forces driving the architecture now. And But that was definitely, always the case. always the case, but you have to prepare, but as institution भी किसी prepare होना to deal with that. बट जो आपने बात की ना पहले, जो आपने कहा कि फॉल्स मार्केट जो मैं कहता हूँ वो करके, इस्लामाबाद को तो ड्राइव किया गया थ्रू एज अ फॉल्स मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि इनकी प्राइस को रेज कर, द लिनियर सिटी शुड नॉट हैव द प्राइसेस दैट इस्लामाबाद हैज। सो हम अब आए हैं टू द CDA community center called Iqbal Hall in G7. सो अब हम ज़रा मस्जिदों से हट के हैं। So this is the community center जिसमें CDA के स्क्वॉश कोर्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा अब ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एज अ बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है। सो जैसे कि हमने पहले भी देखा था, स्टेयरकेस जो है ना वो बाहर है। बिल्कुल, कोई काम चल रहा है अभी भी। अच्छा, मेंटेनेंस हो रही है। अब वो स्क्वॉश कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट हो गया, पर जो मेंटेनेंस हो रही है तो इससे कम से कम महसूस तो यही होता है कि शायद इस्तेमाल हो रही है बिल्डिंग। गाड़ियाँ तो काफ़ी सारी खड़ी हुई हैं, वो हो सकता है वैसे ही पार्क की हैं, बट आप इस बिल्डिंग से मेन सड़क बिल्कुल साथ है, आप गुजर रहे हो तो आपका इट कैचेस योर आई, क्योंकि बहुत जो ज्योमेट्री है वो बहुत एक यूनिक तरीके से स्टैंड आउट कर रही है, ख़ास तौर पे क्योंकि इर्द गिर्द कोई और बिल्डिंग नहीं बनेगी। हाँ, प्लस इसमें अनवर साहब के जो है ना बड़े सिग्नेचर एलिमेंट्स हैं, जो पोर्ट होल्स हैं, ये गोल विंडो ओपनिंग, और वो गोल विंडो वाला स्पाउट, और स्टेयरकेस वाला सिलेंडर जो है, प्लस इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो क्लियर जियोमेट्री नज़र आती है, जो हमें उनके बाकी कामों के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आती है, ट्रायंगुलर शेप, विच इज़ अ वेरी वेरी प्योर जियोमेट्रिकल फॉर्म। सो जहाँ पे हाइट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जहाँ पे अंदर स्क्वॉश कोर्ट या बैडमिंटन कोर्ट है, अब वहाँ पे इसकी छत जो है वो ऑटोमेटिकली ऊंची हो जाती है, और जहाँ पे पोर्च है वहाँ पे खुद ही नीचे हो जाती है। ये हिस्सा तो बाद का बना हुआ लग रहा है, छोटा जो एक कमरा बाहर निकल रहा है। हाँ, क्वाइट पॉसिबल कि ये बाद में बना हो। लग तो ऐसे रहा है जिस तरह कि ये टॉयलेट ऐड हुआ हुआ। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, दिस इज pretty much in its original state. This has not been tampered with like the mosques have been. हाँ, जो पोर्च वाली दीवार है इसको कोई छुपाने की वजह होगी कि पीछे जो गाड़ी है वो छुप जाएगा। Maybe it's just used as support, कि इसका जो पोर्च है उसके आगे से सपोर्ट के लिए, या शायद एंट्रेंस के अंदर ताकि सीधी नज़र ना पड़े रोड से। मे बी बोथ। Can I ask a question for all of you? Sure. Which is, this is a handful of people appreciating Anwar Saab and his work sitting here. What will it take for everybody else to do this? It requires a certain sensibility to understand that simplicity comes from profound thought and not just Lego architecture sort of thing, which a lot of people or students attribute it to. There's a
there needs to be some sort of education that you need to impart to people to appreciate the sensitivity in his design and also the simplicity. So on some level, I think it needs to be acknowledged and it needs to be listed down. And this is contextual also, because you think about what he's a product of. He's a product of the modern movement. Yes. You know, and the modern movement is the only movement which had an economic system, a whole series of other things supporting it, and yet it had a totality which makes it survive even now, whereas so many isms have come after that. You know, so many we've lived through the Philip Johnsons and the Stanley Tigermans and all the various people who tried to change. Lekin at the same time, agar aap dekhein, it is from that perspective, the preservation of this modernist body of work is very important. Especially in Islamabad. ना आपने बहुत important बात की है. I mean, so when you talk about the isms, I mean everything is in context to modernism. So अब हम चलेंगे F6 मरकज़ देखने के लिए, जो बिल्डिंग्स अनवर साहब ने CDA के लिए डिज़ाइन की थी. मरकज़ इटसेल्फ जो है वो भी अनवर साहब का डिज़ाइन है. उन्होंने CDA के लिए तकरीबन को 200 बिल्डिंग्स डिज़ाइन की. अच्छा जी, अब हम थोड़ा करीब आने लगे हैं. हम F6 मरकज़ की तरफ जो है मुड़ जाएंगे और सुपरमार्केट के नाम से बेहतर जाना चाहता हूँ. आधा हिस्सा जो है वो बाद में बना, ये वाला आधा हिस्सा बाद में बना हुआ है. ये प्रॉब्ली अनवर साहब का नहीं है, बट जो पुराने ब्लॉक्स हैं आगे जाके, दोज आर ऑल अनवर साहब. अब तो खैर शक्ल ही बदल गई हुई है, लोगों ने जो है काफ़ी रिकन्स्ट्रक्शन करके तो बिल्कुल उसका शक्ल व सूरत ही बदल दी हुई है. बट यहाँ पे अब ये पुराना ब्लॉक नज़र आ रहा है एक. सो चल के नज़र मार लेते हैं अगर कोई चीज़ नज़र आती है ऐसी. बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे हमें कुछ पार्ट्स नज़र आएंगे जो ओरिजिनल हैं. स्टेयरकेस तो बिल्कुल अनवर साहब का. हाँ, और साथ कुछ हिस्से इसके हैं जो नज़र आ रहे हैं, बाकी मॉडिफाई हो गए हुए हैं. सो हम यहाँ पे निकल के कुछ देखते हैं. अच्छा जी, सो इस जगह पे हमें कुछ ना कुछ नज़र आता है. अनवर साहब की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये प्रॉबली बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई हैं. वी कैन सी कि यहाँ पे ईंट की दीवार वगैरह बाद में चुनाई करके तो सारा बंद कर दिया हुआ है. बट जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पुराने दिनों में भी ये काफ़ी उसका जो एक ज्योमेट्रिकल जो ज्योमेट्री है फसाड की कम से कम, उसमें इट नेवर रेड एज अ फ्लैट सीधी सी बिल्डिंग. काफ़ी तब भी कॉम्प्लेक्स था. अगर हम इसको देखें अभी भी किसी हद तक नज़र आती है, पर वो वाली बात नहीं रही. सो एक बहुत
कुछ एलिमेंट्स हैं जो अनवर साहब की बिल्डिंग्स में काफ़ी रिपीट होते हैं। कम मरकज़ों के अंदर ये वॉल्टेड शेप्स जो हैं, ये जो आर्चेस नज़र आ रही हैं, ये रिपीट होती हैं और भी कुछ बिल्डिंग्स के अंदर नज़र आती हैं। और स्पेशली जो पानी के स्पाउट्स हैं, ये राइट साइड पे हमें नज़र आ रहे हैं, ये अनवर साहब के आर्किटेक्चर में बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं, इंटीग्रेट हुए हुए हैं। प्लस इट्स पार्ट ऑफ द डिज़ाइन रादर देन जस्ट लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम्स। एंड एक्सटर्नल स्टेयर केसेस जो हैं वो भी अनवर साहब के बड़े ये पार्ट ऑफ उनकी एक आर्किटेक्चरल लैंग्वेज जो है उनका हिस्सा है, काफ़ी प्रोमिनेंट। ये जो सिलेंडर नज़र आता है, सम ऑफ दीज बिल्डिंग्स स्टिल एग्जिस्ट इन देयर ओरिजिनल स्टेट। सो हम मरकज़ के अंदर अगर घूमें तो हमें कुछ जगहों के ऊपर इसके पार्ट्स उसी तरह ही नज़र आते हैं। ये वाली बिल्डिंग्स जो हैं ये एक्चुअली मल्टी यूज़ बिल्डिंग्स थी, क्योंकि इनकी ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स थी और फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट्स थी। अब तकरीबन सारा जो है ये कमर्शियल हो चुका हुआ है, सारा कमर्शियल। हाँ, सो ऊपर दफ्तर बन गए हुए हैं, नीचे सो इनका कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो रिप्लेस कर चुकी हैं ओरिजिनल पार्ट्स को। सो चलें आगे चलते हैं। Yet you have served in much the same kind of position that earlier on, with maybe not as much of carte blanche that Anwar Saab had at his time, like you said. So I think you would give context to his kind of existence apart from his practice. एक तो मतलब एक्सट्रीमली हम्बल पर्सन, ठीक है। एक्सट्रीमली मैं अगर सोचूं तो मैंने शायद ऐसा कोई नहीं देखा। That's true. इतना हम्बल पर्सन। I think this is his personality. दूसरा, वो जब भी हम जाते थे, वो मैं तो ज़्यादा बिल्डिंग कंट्रोल में काम करता था उस वक्त, तो हर वक्त मैंने इनको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जाके बैठे हुए देखा। ऑफिस में नज़र नहीं आते थे, देखते थे वो ड्राइंग बोर्ड पे बैठे थे, खुद काम करते थे। So we're going to park our car. ओए, नॉट अ घर, नॉट अ घर। लगने में नहीं है कम से कम। बिल्कुल ठीक है। So, हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं। सो ये है जी अनवर साहब का घर। अगेन लाइक आई सेड, डजंट लुक लाइक अ हाउस। हाँ, और ऑल्सो अगर आप बाउंड्री वॉल भी देखें तो वो भी घर का एक इंटेग्रल पार्ट है। इट हैज़ द सेम फिनिश। इट्स ऑल्सो रेज्ड ऑफ द ग्राउंड। इंटरेस्टिंग। एंड इट्स अ शॉर्ट वॉल, सो यू कैन एक्चुअली सी द हाउस, है ना। वो ये अच्छे दिनों की दीवार है ना। अब ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि जाली शाली कोई लगी हुई है, कोई ज़रूरत पड़ी होगी उसकी। सो इस घर की खूबसूरती ये है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बाहर से नज़र आ रहा है। सो जितनी आपकी बीम्स हैं जो छत को सपोर्ट कर रही हैं, देर ऑल विजिबल, देर आर पार्ट ऑफ द फॉर्म। सो द porch is independent of the house, the staircase is independent of the house. Okay, so this was some of Anwar Saab's work. 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए CDA के लिए, कुछ उनके अपने प्राइवेट कमीशंस थे। बिल्कुल ठीक है। सो इससे टेक अवे तो यही है कि we should learn from the masters that have been working in Islamabad and in other cities in Pakistan, and that the authorities should recognize it and maybe preserve these pieces of architecture, and hopefully architecture students and the younger generation also realize that we need to learn from these people. Absolutely, it's a part of our history. So we'd like to thank Banjaiga for organizing this virtual tour.